हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। होप करती हूँ कि सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ, जैसा कि आप सामने देख रहे होंगे कि केमिस्ट्री के क्लास 12 का जो प्रैक्टिकल होने वाला है उसमें वाइवा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। अगर ऐसा होता है कि मान लो आपने कोई भी टॉपिक बनाया है और उस टॉपिक से रिलेटेड जब आपको क्वेश्चन नहीं बनता है तो एग्जामिनर आपसे क्या क्वेश्चन पूछता है। जब आपको उस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं बनता है तो वो पहुंच जाता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे। मतलब कि आपका अगर केमिस्ट्री का क्वेश्चन है तो केमिस्ट्री से पूछेगा, अगर फिजिक्स का क्वेश्चन है तो फिजिक्स से, मतलब फिजिक्स का आपका वाइवा है, प्रैक्टिकल एग्जाम है तो फिजिक्स से रिलेटेड पूछेगा। केमिस्ट्री, बायो, जिसका भी आपका एग्जाम है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछता है वो। तो हम केमिस्ट्री के वो वाले क्वेश्चंस लेके आए हैं कि अगर जैसे ऐसा होता है कि आपसे टॉपिक से जब हटके वो क्वेश्चन पूछेंगे तो वो क्या पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट वाइवा के क्वेश्चन आपके लिए लेकर आई हूँ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, केमिस्ट्री किसे कहते हैं। अगर आपसे मान लो आपसे क्वेश्चन हो सकता है ऐसे भी स्टार्ट करे एक्सटर्नल की केमिस्ट्री, भाई केमिस्ट्री का वाइवा है, बताओ केमिस्ट्री होता क्या है। तो आपको सीधे सीधे बताना है कि केमिस्ट्री विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पदार्थों के संगठन, उनकी संरचना, उनके गुणों और उनके रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अब आपको बोलेगा कि मतलब अगर मान लो आपको ये याद ना हो रहा हो तो रसायन विज्ञान, ठीक है, रसायन तो रस प्लस आयन अर्थात रसों या द्रवों का अध्ययन जिसमें किया जाता है, विज्ञान की जिस शाखा से किया जाता है उसे केमिस्ट्री कहते हैं, रसायन कहते हैं। इस तरीके से आप उसका आंसर देंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होता है कि विलयन क्या होता है। कि वो रसायन में विलयन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो विलयन क्या होता है, जब किसी विलायक में कोई विलेय पदार्थ मिलाया जाता है तो वो मिश्रण जो बनता है वो विलयन कहलाता है। अब आपको अगर ये भी ना याद हो तो आप बस ये याद रखो कि विलायक प्लस विलेय मिलके क्या बनाते हैं, विलयन। विलायक प्लस विलेय मिलके विलयन बनाते हैं, ये याद रखो, इतना ही बोल देना। नेक्स्ट, लवण क्या होते हैं। तो लवण ऐसा रासायनिक पदार्थ है जो जल में घुलने पर धनात्मक तथा ऋणात्मक आयन में टूट जाते हैं। लवण जो होते हैं वो जब उनको जल में घोला जाता है तो वो या तो धनात्मक हो जाते हैं या तो ऋणात्मक आयन में टूट जाते हैं। ठीक है, फिर अम्ल की पहचान क्या है। तो अम्ल जल में घोले जाने पर H पॉजिटिव आयन देते हैं। क्या होते हैं अम्ल, अम्ल की पहचान क्या है पूछेंगे तो क्या बोलोगे कि अम्ल जो होते हैं वो जल में घोले जाने पर H पॉजिटिव आयन देते हैं। क्षार की क्या पहचान है। तो क्षार हमारे क्या देते हैं, OH माइनस आयन देते हैं, हाइड्रोक्सी आयन क्या देते हैं, OH माइनस आयन देते हैं, हाइड्रोक्सी आयन। और अम्ल जो होते हैं वो H पॉजिटिव आयन देते हैं। नेक्स्ट हमसे पूछ लेगा कि मूलक क्या होते हैं। तो इन्हीं आयनों को मूलक कहते हैं, मतलब रेडिकल्स को। जिन आयनों पर धन या तो धन आयन होते हैं उन्हें धनात्मक मूलक कहते हैं, या फिर या क्षारीय मूलक कहते हैं, और जिन पर ऋण आयन होते हैं उनको अम्लीय मूलक कहते हैं। जैसे NH4 पॉजिटिव, Ca2 प्लस, Cl माइनस, Ba2 प्लस, इस टाइप के इन्हें बोलते हैं मूलक। फिर उसके बाद और भी ये क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछ सकता है एक्सटर्नल। तो तैयारी में रहिएगा कि पूछ ले तो ऐसा नहीं कि नहीं अरे यार नहीं आता। आपने लैब में कौन कौन से एक्सपेरिमेंट किए हैं आज तक, जो भी एक्सपेरिमेंट किए हैं तो एक सरसरी निगाह में एक बार देख लीजिएगा, याद हो जाएगा आपको कि क्या क्या किया है, ये किया है, वो किया है, मतलब सारा ऐसे कम से कम 2-3 बताएंगे तो वो खुद ही बोलेगा अच्छा अच्छा ठीक है। फिर लैब के सभी उपकरणों के नाम आने चाहिए आपको, उसमें कौन कौन से उपकरण है, वो कभी कभी 5 या 10 उपकरणों के नाम ही पूछ लेता है। रिसेंटली आपने कौन सा उपकरण यूज़ किया है उसका नाम पूछ लेता है। तो इस तरीके से उसके उपकरणों के नाम आपको पता होने चाहिए। फिर केमिकल फार्मूलाज याद करना है, मतलब जो भी आपने एक्सपेरिमेंट किया है उससे रिलेटेड एटलीस्ट सारे फार्मूलाज याद करने हैं आपको, क्योंकि उससे रिलेटेड ही फार्मूलाज अधिकतर आपसे पूछता है। नेक्स्ट, चार्ट या मॉडल पर बनाए गए टॉपिक को अच्छे से पढ़कर जाना है। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई जो भी आपने मॉडल जो भी बनाया है या चार्ट पेपर पे जो भी बनाया है उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेना है। तो ये केमिस्ट्री के वाइवा के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मैं और भी आप लोगों को ले आऊँगी। आपका जो भी चार्ट पेपर में आपने बनाया है वो टॉपिक मुझे कॉमेंट कर दीजिएगा कि आपने कौन कौन से टॉपिक बनाए हैं। चलिए मैं मिलूंगी आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।